हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस भजन संहिता में देखते हैं, भजन संहिता का जो ऊपर हेडिंग लिखा है, हेडर है, जयवंत परमेश्वर। जयवंत परमेश्वर, परमेश्वर खुद जयवंत है और परमेश्वर जय देने वाला भी है। जय वही दे सकता है जो खुद जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे कोई, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, हम यहाँ देखते हैं, लिखा है परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है। हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? महान परमेश्वर है। कहाँ महान है? इस्राएल में। और वन सारी सृष्टि में वो महान परमेश्वर जाना गया है। हालेलुया। लिखा है उसका मंडप सालेम में और उसके धाम सियोन में है, और वहां उसने चमचमाती तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। मेरे प्रियो, यहाँ शीर्षक में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जयवंत परमेश्वर। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है जयवंत परमेश्वर होने के नाते जयवंत परमेश्वर है, इसलिए कहते हैं चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। लड़ाई को क्या कर दिया है? तोड़ डाला है ना। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो लड़ाई को ही खत्म करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। लड़ाई को ही तोड़ डाला कहता है। कैसे? उस तलवारों को, उस चमचमाते तीरों को तोड़कर परमेश्वर ने किसको तोड़ डाला? पूरे लड़ाई को ही, पूरा जो लड़ाई का कार्य ही उसको ही परमेश्वर ने समाप्त कर डाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, हे परमेश्वर तू तो ज्योतिर्मय है, तू अहर से भरे पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। अब यहाँ पर परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। क्यों जयवंत परमेश्वर है? यहाँ कहता है तू तो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ज्योतिर्मय है, मतलब प्रकाश देने वाला परमेश्वर। कैसे? उसकी सृष्टि की हम नजारे को देखते हैं, सूर्य को। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, और सूर्य के तेज को कोई देख सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो हमारा परमेश्वर उस सूर्य को बनाने वाला कितना ज्योतिर्मय होगा। हम वचन में देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर ज्योतिर्मय है और अहर से भरे पहाड़ों से भी अधिक उत्तम और महान है। और कहता है दृढ़ मन वाले लूट गए और भारी नींद में पड़े हैं, और सूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथ समेत घोड़ों भारी नींद में पड़े हैं। मतलब हमारा परमेश्वर युद्ध के मैदान में भी जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भारी नींद में भी समा देने वाला परमेश्वर है। जब हमारे विरोध में अगर कोई लड़ते हैं, अगर कोई जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कई बार कि जब एक राजा दूसरे ऊपर चढ़ाई करते हैं तो परमेश्वर ने कैसे उनकी मदद किया, कैसे सहायता किया। हालेलुया। वो भारी नींद में भी डालकर हमारी विरोधियों को हमसे दूर कर देने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है, खुद जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, हाँ देखिए क्या लिखा है, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है? अगर परमेश्वर क्रोध करे तो उसके सामने कोई खड़ा रह सकता है क्या? कोई खड़ा नहीं रहता मेरे प्रियो। क्यों? इसलिए केवल परमेश्वर ही भय योग्य परमेश्वर है। अगर हम डरे तो केवल परमेश्वर से। वचन में लिखा है तुम मनुष्यों से क्यों डरते हो, है ना, मुरझा जाने वाले घास के समान मनुष्य से क्यों डरते हो कहता है। तो हमें डरना केवल परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर है जो सब कुछ समाप्त कर सकता है। इसलिए हम अगर भय माने तो केवल परमेश्वर का। हालेलुया। और लिखा है तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नवलों को उद्धार करने को उठा। तो हमें इस पॉइंट में समझना है कि केवल भय योग्य परमेश्वर हमारा यीशु ही है। हालेलुया। हम केवल परमेश्वर का ही भय माने। हम पुराने नियम में भी और भी पढ़ते हैं कि इसी भजन संहिता की संग्रह में लिखा हुआ है कि जब तूफान उड़ता है, जब बादल गरजता है, पानी बरसता है, ये किसके प्रभाव से होता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर के जब भी हवाएं चलती है, जब भी पानी बरसता है, तो निश्चय परमेश्वर के प्रभाव से ही ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी
देखा कि स्वर्ग से निर्णय सुनाया और पृथ्वी समेत सुनकर डर गई और चुप रही। मतलब पृथ्वी भी हमारे परमेश्वर की आवाज को सुनकर उनकी आज्ञाओं को मानता है। तो हम कौन हो सकते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माने? हालेलुया। और हालेलुया। प्रभु कहता है, वचन कहता है, निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाए, और जो जलजलाहट रह गए हैं उसको तू रोकेगा। मेरे प्रियो, हमारा जो लिखा है, मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाए। हमारी जो हमारा कार्य है वो भी किसके लिए होने पाए? परमेश्वर की स्तुति के लिए होने पाए। कहता है, और परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो, वह तो भय के योग्य है। उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के लिए मन्नत मानते हैं, हमें निश्चय उसे क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। हमें उसको विलम्ब नहीं करना चाहिए। और लिखा है, वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा और पृथ्वी के राजाओं को भय योग्य जान पड़ता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम इस भजन संहिता का जो हेडर में देखें कि जयवंत परमेश्वर है, निश्चय हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। हम कैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, कैसे भी स्थितियां क्यों न हो, प्रभु हमें जय देने के लिए तैयार रहता है। चाहे प्रकृति में भी हमें परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है। प्रकृति हम देखते हैं, वो इस्राएलों में भी परमेश्वर जयवंत परमेश्वर हुआ है। जब मिस्र देश की गुलामी में थे इस्राएल लोग, तो प्रभु ने कैसे उसको इस्राएलियों को जयवंत किया। इसलिए तो हम देखते हैं कि इस्राएल में परमेश्वर क्या है? जयवंत परमेश्वर है। हमारे समाज में भी, हमारे जो सामाजिक गतिविधियों भी हम देखते हैं, तो हमारा परमेश्वर समाज में हमें जय देने वाला परमेश्वर है। हमारी और भी हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में, चाहे हमारी हो सामाजिक गतिविधि, हमारे आर्थिक गतिविधि हो, हर परिस्थिति में प्रभु हमें जय देने वाला परमेश्वर है। यहाँ तक कि हम अपने रिश्तेदारी में भी कहना चाहिए, प्रभु हमें जय देने वाला परमेश्वर। मैं वचन से ही एक उस संदेश को बताना चाहता हूँ। आप निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, पढ़िए 31 का 29। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम याकूब और उसके ससुर लाबान के बारे में इस अध्याय में कहानी को हम पढ़ते हैं। याकूब के बारे में हम जानते हैं, याकूब अपने ससुर के घर में वहाँ करीब 20 साल तक सेवा किया अपने ससुर लाबान के घर में। लेकिन जब याकूब वहाँ से निकला अपने ससुर के घर से, तो लाबान को पता चला कि वो भाग गए हैं अपने बच्चों लोग के लेकर, उसको पीछा करते हैं। तो परमेश्वर उसको दर्शन देकर बोलता है 29 में, तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा। लाबान बोलता है कि तुम लोग हानि करने की शक्ति मुझ में है, लेकिन बीती रात तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? बोला है, दर्शन में कहा है कि सावधान रहा। हालेलुया। याकूब से न तो भला करना और न बुरा। याकूब है जो तुम्हारा दामाद, उसे न तो भला करना और ना कुछ बुरा करना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। मतलब देखिए, हम अपने भजन से क्या पढ़ रहे थे कि परमेश्वर हमारा जयवंत करने वाला परमेश्वर है। मैंने अभी बोला कि हमारी रिश्तेदारी में भी हमें जयवंत करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब याकूब अपने ससुराल से भागा जा रहा था, मतलब वहाँ 20 साल सेवा का उसका, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो लाबान ने पीछा किया, और वहाँ पर उसको पीछा कर रहा है कोई, अगर विरोधी पीछा कर रहा है तो निश्चय हानि करेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वो हानि करने से भी रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जयवंत करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम भय ना खाएं। हम क्यों? हालेलुया। सो प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन।